अपने देखिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुल्क भर में पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा आलूदा तरीन करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 के क्रॉस करने के बाद अब मजीद बढ़ चुकी है। शहर भर में धुएं के ज़रात फिजा में मौजूद हैं। सांस लेना भी दुश्वार होने लगा है। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर में पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा आलूदा तरीन हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 क्रॉस कर गया। शहर भर में धुएं के ज़रात फजा में मौजूद है, जबकि सांस लेना भी दुश्वार होने लगा। आपको बताएं कि मुल्क भर में पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 क्रॉस कर गया है। शहर भर में धुएं के ज़रात फिजा में मौजूद हैं, जिसके बायस सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल में दरख्त किस कदर जरूरी है, इसका अंदाजा शायद इस बात से लगाया जा सके कि जहां दरख्त है वहां कितना स्मॉग और जहां नहीं है वहां सूरत हाल क्या है। इसका तकाबली जायजा लेते हैं फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो शहरी इलाके की सूरत हाल देख लीजिए, जहां पर दरख्त कम और ट्रैफिक ज्यादा है। यहां पर स्मोक की वजह से हद निगाह मुतासिर हो चुका है और इसके साथ साथ यहाँ खड़े होकर सांस लेने से नाक और गले में जलन महसूस की जा सकती है, आंखों में जलन होती है। स्मोक की शहरी इलाके में और ट्रैफिक वाली जगहों पर क्या सूरत हाल है वो देखिए। पहले धुआं छोड़ती और फिजा में जहर घोलती ये गाड़ियां स्मोक का सबसे बड़ा सबब बन रही हैं। गाड़ियों की दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद ने इंसानियत की बका को खतरे में डाल रखा है। बैनुल अक़वामी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई आलूदगी हर साल दुनिया भर में 88 लाख इंसानों के लिए जानलेवा साबित होती है। स्मोक की वजह बनने वाले इन ज़रात का कतर 2.5 माइक्रोन्स होता है, जबकि इंसानी बाल का कतर 60 से 90 माइक्रोन्स तक होता है। ये खुर्दबीनी ज़रात फिजा में मुअल्लक हो जाते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। इनसे बचने का वाहिद तरीका यह है कि धुएं के असबाब को कम करें और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। जहां पर दरख्त कम और ट्रैफिक ज्यादा थी वहां की सूरत हाल तो आपने देख ली, अब यहां की सूरत हाल भी देख लीजिए, जहां पर ट्रैफिक कम और दरख्त ज्यादा हैं। दोनों जगहों में स्मोक की शिद्दत में कितना फर्क है खुद महसूस कीजिए। दरख्तों की बहुतात वाले पुरफजा मुकामात पर शदीद स्मोक के वक्त भी निखरे निखरे मनाजिर देखने को मिलते हैं और यहाँ सांस लेते हुए ताजगी का एहसास भी होता है। दोनों जगहों का फर्क तो आपने देख लिया, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप दरख्त लगाकर आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाते हैं या सिर्फ दरख्त जमीन का जेवर है का राग जो है वो निसाब और किताब की हद तक अलापते रहते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में घर बनाने वाले होशियार खबरदार, प्लॉट खरीदने से पहले तसल्ली कर लें कि सोसाइटी मंजूरशुदा है या नहीं। शहर में 603 में से सिर्फ 118 मंजूरशुदा निकली, बाकी सब सोसाइटीज में मसले ही मसले हैं। किसी को एनओसी जारी हुआ, किसी ने बगैर पूछे ही कॉलोनी बना ली। रिकॉर्ड मौजूद न होने के बाद छानबीन बेसूद गई। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। एफडीए इंतजामी इलाके में 603 कॉलोनियां बन गईं और 118 कॉलोनियां मंजूर हुईं। दीगर तमाम गैर कानूनी हैं, मगर मंजूर शुदा कॉलोनी मालिका ने भी महकमा माहौलियात से कॉलोनी का एनओसी नहीं लिया। महकमा माहौलियात जराये के मुताबिक 1 दर्जन कॉलोनियों ने एनओसी लिए हैं, जबकि दीगर बिना एनओसी ही मंजूर हो गईं। इस मामले पर महकमा माहौलियात ने इंक्वायरी भी की, मगर इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं हो सकी। ग्रीन वैली, जमील हाउसिंग, अल रहीम वैली, लाइलपुर विलास, डिफेंस फोर्ट, ईडन विलास, गुलशन इकबाल, अल हमरा टाउन, मनान टाउन, रजा गार्डन, अब्दुल्ला डिफेंस, सितारा वैली, सितारा गोल्ड, सिटी हाउसिंग, वाबडा सिटी, इजाज टाउन, अल महबूब गार्डन, विस्टा होम्स, गुलबर्ग वैली, अकबर हाउसिंग, अल हरम हाउसिंग, हैदर गार्डन, कमाल एवेन्यू, नवाब सिटी, रियाजुल जन्नाह, सैयद बलाग, चनाब गार्डन, शालीमार पार्क, हमजा होम्स, नाजमाबाद सिटी, जलाल टाउन, न्यू फ्रीद टाउन, शादमान टाउन, कोहिनूर टाउन, नवाज टाउन, बिलाल सिटी, गुलशन हयात, रहीम टाउन, शहबाज टाउन, केनाल पार्क, एग्जेक्टिव बलाक, नाजमाबाद विलास, न्यू गार्डन, रचना टाउन और नासर टाउन समेत 118 कॉलोनियों ने एफडीए से मंजूरी ली है। एनओसी किसने लिया किसने नहीं लिया, एफडीए और महकमा माहौलियात के पास से रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। तहम डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा कहते हैं कि सेक्रेटरी हाउसिंग को मरासला भेज दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग के थ्रू हम सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को अप्रोच कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी गाइडलाइन दी जाए कि जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर एक या तो वन टाइम एनओसी मिल जाए, पूरे जोन को जो रेजिडेंशियल जोन्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाए फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस।
मोहम्मद सोहेल ख्वाजा का कहना था कि नए तरीकाकार में एनओसी के असूल के लिए 60 दिन का वक्त तय कर दिया गया है, जिससे महकमे पाबंद हो गए हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम के तहत 63 नई स्कीम्स की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम के फेज 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात ने वज़रा को आगाह किया कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम अजला में बेहतरीन मवासलात और सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम का पहला फेज मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का 5वां इजलास हुआ। फैसलाबाद एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड जड़ावाला में फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का 5वां इजलास हुआ। फैसलाबाद जड़ावाला एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड बनाई जाएगी। जड़ावाला में फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। इजलास में सियालकोट रिंग रोड बनाने की मंजूरी दे दी गई। 500 बेड के जन अस्पताल मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। सेक्रेटरी बोर्ड और मेंबर पीपी सील डॉक्टर फरुख नवीद, सूबाई बुजरा हाशिम जवाबख्त, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरदार आसिफ नकई, तैमूर भट्टी, मुश्री डॉक्टर सलमान शाह, मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मुतवक्के तौर पर 17 नवंबर को चिन्योट का दौरा करेंगे और इंतजामिया ने सफाई समेत दीगर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी लीगी एमएनए कैसर अहमद शेख की दावत पर चिन्योट का दौरा करेंगे। शेख बरादरी की जानिब से जंग रोड पर कायम आंखों के अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। मुतवक्के तौर पर 17 नवंबर को डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद के पेश नजर इंतजामिया ने सड़कों की सफाई और दीगर इंतजामात मुकम्मल करना शुरू कर दिए। गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 में सुई गैस मंसूबा 4 साल से इल्तिवा का शिकार है। शहरियों को सुई गैस की फराहमी तो दरकिनार 1 इंच पाइपलाइन भी ना बिछाई जा सकी। इलाका मकीन आज भी लकड़ियां बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। उमर असमत की रिपोर्ट देखिए। गुलाम मोहम्मदाबाद गली नंबर 2 में 4 साल कबल सुई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था, मगर कई साल गुजरने के बाद पाइपलाइन तक न डाली जा सकी। इलाका मकीन सुई गैस के असूल के लिए तरसने लगे। अस्सलाम वालेकुम सर, 3 साल पहले डॉक्टर निसार साहब ने हमारे यहाँ इफ्तिताह किया था, तब वो कौमी असम्बली से नून लीग के नुमाइंदा थे और 3 साल से हमारे साथ यही हो रहा है। उससे पहले भी आते हैं, कभी वादे करते हैं, लेकिन हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा कोई भी। इलाका मकीनों का कहना था कि सियासी नुमाइंदे सिर्फ इंतखाबात के दिनों में चक्कर लगाते हैं, बाद में अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सुई गैस ना होने की वजह से महंगी लकड़ियां बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे आलूदगी भी फैलती है। उनकी जानिब से ये कहा जाता है, डॉक्टर निसार साहब से कई बार हम मिले हैं, लेकिन कहते हैं इफ्तिताह हो गया है, लेकिन आपको जल्द जल्द गैस मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें मिला। जब भी हम उधर जाते हैं हमारी बातचीत होती है, लेकिन बात पर ज़ेर गौर नहीं की जाती। अहले इलाका का कहना था कि अगर जल्द मंसूबे पर काम ना शुरू हुआ तो नड़वाला रोड को बंद कर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। स्कूलों में कोरोना टेस्ट सैंपलिंग के लिए हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली। फैसलाबाद के हजारों स्कूलों में यहां पर सिर्फ 54 स्कूलों के 7000 तलबा की रैंडम सैंपलिंग हुई, जबकि जिला भर में तलबा की तादाद 8 लाख से भी ज़ायद है। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे।
پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے باوجود محکمہ تعلیم پنجاب 2000 سے زائد اسکولوں میں کورونا سیمپلنگ شروع ہی نہ کر سکا۔ تعلیمی ادارے کھلنے کے 2 ماہ گزرنے تک 3 مرحلوں میں 2000 سے زائد اسکولوں میں سے صرف 54 میں 7000 طلباء کی سیمپلنگ کی گئی۔ 13 طلباء وبا کا شکار نظر آئے۔ حکومت کی رینڈم سیمپلنگ پالیسی میں 2000 سے زائد اسکولوں کے لاکھوں بچوں کو ابھی تک سیمپلنگ میں شامل نہیں کیا گیا، جس پر اساتذہ اور طلباء میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کورونا ایس او پیز کے فوکل پرسن ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان کہتے ہیں کہ جن اسکولز میں ٹیسٹ کروائے گئے ان کے نتائج تسلی بخش ہیں۔ اسکولوں میں ایس او پیز پر سختی سے عمل ہو رہا ہے، اس لیے بہت کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہم اپنا پراپرلی بچوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں، ان کو اپنا پراپرلی گائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ تمام میئرز جو سرکاری طور پہ لیے جا سکتے ہیں یا جن کی ہمیں ڈائریکشنز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ انہی کی نتیجے میں ہمارا جو اپنا سسٹم ہے سیمپلنگ کا وہ بہت زبردست جا رہا ہے، اور اس کے جو ریزلٹ ہے وہ بھی بہت حوصلہ افزا ہے۔ 7000 طلباء میں سے صرف 13 کیسز بڑا خطرہ نہیں، لیکن 2000 اسکولوں کے لاکھوں طلباء کو کورونا سیمپلنگ میں شامل ہی نہ کرنا خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتا ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں، بھٹا مزدور یونین ٹوبا بھٹے بند کرنے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری پنجاب محمد شبیر کہتے ہیں بھٹا انڈسٹری سے منسلک پنجاب میں 25 لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ حکومت داد رسی کرے تاکہ فاقوں سے بچا جا سکے۔ وقار گمن رپورٹ کریں گے۔ بھٹا مزدور یونین ٹوبا کی جانب سے جناح انڈر پاس سے شہباز چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ صوبائی جنرل سیکرٹری محمد شبیر، سینئر نائب صدر شگفتہ پروین نے ریلی کی قیادت کی۔ شرکاء نے سرخ جھنڈے اور مطالبات پر مبنی پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ چولہے باندھے، گورنمنٹ کو چاہیے تو پھر ہمیں راشن دے، اگر راشن نہیں دینا تو اگر یہ 2 ماہ ہمیں ہمارے بٹھے بند کر دیے گئے نا، تو پھر ہم بٹھے چلنے کے باوجود بھی ہم کام نہیں کریں گے، کیونکہ جب اب ہم 2 ماہ ہم نے گزارا کر لیا تو پھر اور بھی وقت جو ہے نا وہ ہم گزار لیں گے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بٹے بند ہونے سے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، حکومت ہمیں متبادل روزگار فراہم کرے اور راشن بھی دیا جائے۔ موجودہ گورنمنٹ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار چلے، ہم بھوکے نہ مریں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، جب کاروبار بند ہوگا ہم یہ کیسے سلسلہ چلے گا؟ جی ساڈا کام چلنا نا، جب اسی بھوکے بیٹھے بچے نکے نکے نے، آخر یہ ہوئی ساڈا روزگار۔ احتجاجی ریلی کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ ان بٹا مزدوروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے سموگ سے بچنے کے لیے، عوام کو بچانے کے لیے کاروبار تو بند کر دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو فاقوں کو بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ جنگ میں فنڈز کی عدم دستیابی، کھیلوں کے 6 منصوبے التوا کا شکار، لاگت میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وسیم احمد رپورٹ کریں گے۔ سپورٹس بورڈ پنجاب نے کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے منڈی شاہ جیمنا سپورٹس کمپلیکس، والی بال کورٹ ٹالی دولت شاہ، والی بال کورٹ بھیرو، والی بال کورٹ خان کوٹ، والی بال کورٹ رتا بتا اور نیوانی میں والی بال کورٹ بنانے کا فیصلہ کیا، جو التوا کا شکار ہیں۔ جنگ کے تمام ترقیاتی منصوبے ستمبر 2019 میں مکمل ہونا تھے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عمران کا کہنا ہے کہ سپورٹس بورڈ نے منصوبوں کا دوبارہ تخمینہ لگا لیا ہے، فنڈز جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ جہاں کے سپورٹس انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی وزیر کھیل جناب رائے تیمور حیات بھٹی کی ہدایت پر مختلف منصوبہ جات کے PC1 مکمل کر کے اور ٹینڈر ورک کر کے مکمل کر لیا گیا، اور انشاءاللہ آئندہ سال میں جنگ کے کھلاڑیوں کو سپورٹس کی بہترین سہولیات دستیاب ہوں گی۔ زیر التوا منصوبوں کی لاگت میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ والی بال کورٹس کا تخمینہ 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ، جبکہ منڈی شاہ جیونا سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے کی لاگت 4 سے 6 کروڑ تک پہنچ گئی۔ کیمرامین محمد عظیم کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41، جھنگ۔ خصوصی بچوں کو سہولیات فراہم کرنے کے دعوے دار اسپیشل ایجوکیشن فیصل آباد کے اکثر اداروں کے پاس اپنی عمارت ہی موجود نہیں۔ ضلع کے 16 سکولز میں سے 6 سکول کرائے کی عمارتوں میں قائم ہیں۔ 53 لاکھ روپے سے زائد سالانہ کرائے کی قیمت میں خرچ ہو رہا ہے۔ شاہدہ گمن رپورٹ کریں گی۔
पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब एक जानिब हुकूमत खुसूसी बच्चों को तालीम हासिल करने की तरफ मबजूल कर रही है, जबकि दूसरी तरफ स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अक्सर अदारों के पास अपनी बिल्डिंग ही मौजूद नहीं। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल इकबाल टाउन, जिन्हा टाउन, लालपुर टाउन और दीगर स्कूलों की इमारत किराए पर है। लालपुर टाउन के स्कूल के हेडमास्टर मुश्ताक चौहान का कहना था कि स्कूल का माहाना 1,20,000 रुपए किराया दिया जाता है। स्कूल में 104 खुसूसी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। चारों कैटेगरीज के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर भर्ती किए गए हैं महकमा की तरफ से, और इनको हर तरह की सहूलत भी बच्चों को फराहम की गई है। और इस वक्त जो सिर्फ सहूलत रह गई है वो सिर्फ बिल्डिंग की है, वो भी महकमा फेज वाइज बिल्डिंगें बना रहा है। जैसे ही इसकी भी बारी आएगी वो भी बिल्डिंग बन जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को स्कूलों के लिए सरकारी जगह की निशानदेही के लिए खत लिख दिया है। डीसी की जानिब से जगह की निशानदेही होते ही हुकूमत को सरकारी स्कूल बनाने के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। बड़ा पॉजिटिव है, वो हमेशा इन बच्चों के लिए बढ़ चढ़कर बहुत इन बच्चों की खिदमत करते हैं, और इनके लिए जब कभी भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो हमेशा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से मिला। तो इस मामले में इंशाल्लाह उन्होंने इस हिसाब से कह दिया कि यहाँ कोई जगह पड़ी है सरकारी तो उसके लिए प्रोसेस किया। फैसलाबाद में सैकड़ों एकड़ सरकारी जगह होने के बावजूद खुसूसी बच्चों के स्कूल की इमारत किराए पर मायूस कुन है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लगेंगे फैसलाबाद में बिजली के नए कनेक्शंस। 25 केवी ट्रांसफार्मर्स की डिमांड नोटिस फीस अदा करने वालों को भी सुनी गई है। फैसको ने तमाम डिवीजन्स को 67 नए ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से तमाम सर्कल्स को 25 केवी के ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए गए हैं। फेस्को में 67 से जायद 25 केवी ट्रांसफार्मर्स की दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार थीं। सारिफिन की जानिब से लाखों रुपए डिमांड नोटिस की फीसेस अदा करने के बावजूद कनेक्शंस नहीं लगाए गए। तेलदार इजनास की बढ़ती दरामद को कैसे रोका जाए? हाइब्रिड बीज की बड़ी मिकदार बाहर से मंगवाना मजबूरी बन गई। फैसलाबाद में मुकामी हाइब्रिड बीज तैयार न हो सका। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। ज़राई साइंसदानों की नाकामी, तेलदार इजनास का हाइब्रिड बीज बनाने में कामयाबी न मिल सकी। गुज़िश्ता बरस के इरादो-शुमार के मुताबिक 1.5 लाख एकड़ का बीज दरामद किया गया। गवर्नमेंट ने भी खास तौर पे ऑयल सीड सेक्टर जो है उसको प्रायोरिटी डिक्लेयर किया है। तो उस हवाले से 3 साल की जो पिछले 3 साल गुजरे हैं उनकी काविशों से जो औसत पैदावार है ख़ास तौर पे पंजाब की, ये हतरखा बढ़ी है। ये तकरीबन 11 मन एकड़ फी एकड़ से बढ़ के 16 मन फी एकड़ तक पहुंची है। ज़राई साइंसदान कैनोला सरसों का मकामी हाइब्रिड बीज भी तैयार न कर सके, जिसकी वजह से ज़र मुबादला बैरून मुल्क जाने से रोकना मुश्किल होने लगा। इसी वजह से खुर्दनी इजनास की दरामद का सिलसिला भी जारी है। जो सूरजमुखी है उसका तो टोटली हाइब्रिड बीज है, जो अभी तक पाकिस्तान में लोकली तैयार नहीं हुआ था और हमें सारा इंपोर्ट करना पड़ता था। उसमें अब यह है कि ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है फैसलाबाद ने हाइब्रिड ऐसे तैयार कर लिए हैं जिनकी पैदावार जो इंटरनेशनल हाइब्रिड है उनसे ज़्यादा है, और उनकी जो अडॉप्टेबिलिटी है यहाँ हमारे मौसमी मुकामी मौसम के मुताबिक उसकी मुताबिकत भी बहुत अच्छी है। इस वक्त 300 अरब सालाना खुर्दनी इजनास दरामद करना मजबूरी बन गई है। किसान भी ज्यादा पैदावार के लिए हाइब्रिड बीज बाहर से मंगवाने लगे हैं। मुकामी बीज को नजरअंदाज किया जाना तशवीशनाक है। हाइब्रिड बीज लगाते हैं जी, उधर बाहर से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इधर अगर ज़्यादा अच्छा हो जाए तो हम इधर से ज़्यादा लेंगे और इधर काश्त भी इनकी ज़्यादा हो सकती है। ज़राई साइंसदानों का कहना है कि बीजों की तैयारी पर काम किया जा रहा है। जल्द ही मुकामी तौर पर बीज तैयार कर लिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अगर मुनासिब तवज्जो दी जाए तो यकीनन जो हमारे ज़राई साइंसदान हैं वो भी तेलदार इजनास का जो मुकामी तौर पर हाइब्रिड बीज तैयार करने में कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। अयूब रिसर्च का सीड कंपनी से अहम मुआहदा हो गया। ज़राई साइंसदान रॉयल्टी के हकदार होंगे और आम किसानों तक सर्टिफाइड बीज सस्ते दामों मुहैया करना आसान हो जाएगा। अयूब रिसर्च में होने वाली तकरीब में मुआहदा तय पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। अयूब रिसर्च और कैंजो क्वालिटी सीड्स के दरमियान हाइब्रिड बीज की काश्त के लिए अहम मुआहदा। बकर स्टार टमाटर हाइब्रिड की कामयाब एक्शन के बाद ये मुआहदा तय पाया। अब निजी कंपनियों के जरिए सर्टिफाइड बीज किसान तक पहुंचाना मुमकिन होगा। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल का कहना है कि इस अमल से ज़राई साइंसदानों को रॉयल्टी भी मिलेगी। ज़राई साइंसदानों का इसमें एक खास हिस्सा रखा गया है। जो जितनी भी बीज बिकेगा ये बनाएंगे उसकी रॉयल्टी पर केजी रॉयल्टी है, और पर केजी रॉयल्टी उस साइंसदानों को मिलेगी। और साइंसदान नहीं, सिर्फ जो लोग साइंसदान एक तो जो है टेक्निकल हैं, दूसरे उससे नीचे बेलदार तक ये जो है ना रकम तकसीम होगी।
डॉक्टर आबद महमूद का कहना था कि अब मुल्क भर के किसान सस्ते बीज से इस्तेफादा कर सकेंगे। कबल अजीम देहात में बीज पहुंचते हुए लंबा अरसा दरकार होता था। अब ये कंपनियां जो भी ये सीड लेगा वो छोटे जिम्मेदार को भी देगा, बड़े का भी दो। और हम ये अब ये नए सिस्टम के तहत एक साल वैरायटी अप्रूव होगी, अगले साल वो मैक्सिमम एरिया पे पहुंच जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास सारे वसाइल मौजूद है, तो ये बीज बनाएंगे। सीईओ केंजो आसम मजीद ने सर्टिफाइड बीजों के ऑक्शन के अमल को खुशाइंद करार दिया है। गंदम का जिस तरह क्राइसिस है उसके मौके के लिहाज से एक ज़बरदस्त वैरायटी है बकर स्टार जो हमें मिली है। हम समझते हैं कि बड़ा राइट टाइम है और हम समझते हैं कि सारी हमारी एक बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान में, हम इसको इंशाल्लाह 8-10 लाख बैग पे लेके जाएंगे और बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा, गेम चेंजर बनेगा। बीज बनाने वाले साइंसदान का कहना था कि रॉयल्टी मिलने से साइंसदानों के माली हालात बेहतर होंगे और इस तरह से ज्यादा इजादात सामने आएंगी। इससे एक तो जो ब्रीडर हैं, जो वैरायटी बनाने वाले लोग हैं, उनको इसमें ड्यू शेयर मिलेगा, इससे उनमें मज़ीद जज्बा पैदा होगा। मैं समझता हूं कि आज एक इनकलाबी कदम है जो आरी फैसलाबाद के लिए खुश आइन बात है। शुरा का कहना था कि हुकूमत का ये फैसला खुश आइंदा है, अब खुराक में खुद कफील होना मुमकिन है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। काश्तकारों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। धान की फसल तैयार हुई तो मंडी में मिडल मैन ने कीमतें कम कर दी। खर्चा भी पूरा न होने पर किसानों ने इमदादी कीमत 2500 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। किसानों का मौकफ है कि ज़मीन का ठेका, ट्यूबवेल, खाद और बीज का खर्च मिलाया जाए तो ये 70,000 से भी जायद हो जाता है। मंडी में इस वक्त 1600 रेट है। अगर 40 मन फी एकड़ पैदावार हो तो किसान को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत 2500 रुपए इमदादी कीमत तय करे और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। फी एकड़ पैदावार 40 मन होती है। खर्चा जो होता है रोटावेटर, हल, कल्टीवेटर, ठेका ज़मीन का तकरीबन 60 से 70,000 रुपया बनता है। इसके अलावा जो मार्केट में मूंजी जब आती है वो कम रेट पर होती है, 2200 से 1600, 1800 रुपए तक अब बिक रही है। इसलिए ज़मींदार को कम से कम 2200 से 2500 रुपया फी मन मिलना चाहिए। मूंजी की पैदावार जो है 40 से 45 मन जो है वो पैदावार जो है वो फी एकड़ होती है, और 40 को 45 को 1600 से जमा कर लें तो ये तो पैसे भी पूरे नहीं होते। अगर पैसे जो है वो ज़मींदार, किसान के पैसे नहीं पूरे होंगे तो वो ज़मींदार नहीं करेगा। ज़राई माहिर मोहम्मद आशिक का कहना है कि बर वक्त चावल काश्त करके ज़्यादा खाद इस्तेमाल की जाए तो मुनाफा बख्श होगा। कम खर्च से तो पैसे भी पूरे नहीं होते। मूंजी की फसल जो है इस पे अगर पूरा खर्चा किया जाए तो ये 50,000 से ज़्यादा 1 एकड़ पे खर्च आता है, तो उसकी पैदावार भी साफदार है कि 50-55 मन फी एकड़ तक दस्तयाब हो जाती है। लेकिन बेशतर काश्तकार जो है ना वो पूरा खर्चा नहीं करते, खाते में पूरी नहीं डालते हैं और बाकी उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी नहीं करते, वो इनकम्प्लीट डालते हैं, तो उनकी आमतौर पर 30-35 मन या 40 मन तक पैदावार आती है। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत दिलचस्पी का मुजाहरा करे ताकि सारा मुनाफा मिडल मैन की जेब में जाने से रोका जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का यहां पर कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों को सियासी इंतकाम और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। वोट को इज्जत तब मिलेगी जब कठपुतली हुकूमत फारिग होगी। फैसलाबाद से उमैर असमत रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून लायंस फोरम पंजाब के अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने के लिए लायलपुर जिमखाना में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, MNA शहबाज बाबर गुज्जर, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियाँ अब्दुल मन्नान, मेंबरान सूबाई असम्बली राना अली अब्बास, राना शुएब इदरीस, चौधरी शफीक गुज्जर, फकीर हुसैन डोगर, जाफर होचा, साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली शेख एजाज अहमद, आजाद अली तबस्सुम, राव काशिफ रहीम, नून लीग के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान और यूथ विंग के सदर उस्मान गुज्जर शामिल हुए। लायंस फोरम पंजाब के सदर राना जफर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मलिक जाहिद एडवोकेट, नून लीग लायंस फोरम के डिविजनल सदर राना अजहर, उम्मीदवार प्राइम मेंबर पंजाब बार काउंसिल जावेद इकबाल आवान, मेहरान ताहिर एडवोकेट और मोहम्मद मौजम सवेद वकला तंजीमों के दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर राना सनाउल्लाह का कहना था नवाज शरीफ का बयानिया पूरे मुल्क में मकबूल हो चुका, कठपुतलियों से बात करने का कोई फायदा नहीं, जिम्मेदारों के साथ ही कोई बात की जा सकती है। और ना ही वो इस पोजीशन में है, तो दूसरे मरमे में ऐसे लोगों से जो है वो मैं ये इरादा रखता हूँ मुस्लिम लीग लायर फोरम में भी
और मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी कि उनसे फिर माजरत की जाए और उन्हें ये कहा जाए कि वो किसी और दूसरे को जो है वो मौका दे, ताकि तंजीमें जो है वो मुतहर्रक अंदाज में जो है वो आगे बढ़ सके। राना सनाउल्लाह का कहना था, हमें जाली केसेस की आड़ में पाबंद सलासिल किया गया। इस हुकूमत में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान को जेल में डाला गया तो उनके लिए एक दिन निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। माफिया से पहले खुद ही बहरान पैदा करते हैं, फिर कमाते हैं, कभी चीनी का, कभी गंदम का। ये पेट्रोल देख लें, यानी पेट्रोल का कभी इस तरह से हुआ कि पिछले 70 सालों में। और उस माफिया की ताकत देखें कि इन्होंने 25 रुपए उसकी कीमत जो है वो कम की। हर जगह पे पेट्रोल जो है वो नापैद हो गया। सीनियर सियासतदान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी मंसूबे के तहत धांधली की कोशिश की जा रही है। नून लीग के उम्मीदवारों से जबरदस्ती पार्टी तब्दील करवाई जा रही है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ उमैर आबाद। लीगी एमपीए मौलाना इलियास चिन्योटी का कहना है कि सदर पाकिस्तान की चिन्योट आमद के पेश नजर सड़कों की कचरे से मुरम्मत कराना अफसोसनाक है। इससे बेहतरी की बजाय ज्यादा नुकसान होगा। जानते हैं राना आसर नूर की इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना इलियास चिन्योटी ने कहा कि जिला चिन्योट का 43 करोड़ का फंड 2 तहरीके इंसाफ के मेंबर्स के हलकों में लगाया जा रहा है। मुख्तस करदा 43 करोड़ रुपए के फंड से फैसलाबाद रोड और पिंडी भटिया रोड को मुरम्मत किया जाए। इस वक्त हमारी गुजारिश हुकूमत से भी ये है और मौजूदा जो हमारे पीटीआई के एमपीएस हैं उनसे ये कहा जाए कि ये 43 करोड़ रुपया सिर्फ 2 पीपीओ का नहीं है, बल्कि 4 पीपीज और 2 एमएनएस के हलके जो हैं उनका है, लिहाजा उन पर ये तकसीम किया जाए। चिन्योट को मोटरवे से मिलाने वाली अहम शाहराहों पर मिलों का जहरीला केमिकल मिला कचरा फेंक कर खड्डे भरना गलत अमल है। कचरे से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खतरात बढ़ेंगे। सदर पाकिस्तान की आमद मुतवक्के है, इसलिए अब क्या किया जा रहा है कि चिन्योट फैसलाबाद रोड और चिन्योट पिंडी भटिया रोड पर स्टील मिल जो यहाँ हमारी वो है मदीना स्टील मिल, उसका जो कचरा है जिसमें आयरन मिला हुआ है, जिसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, वो उठाकर फेंका जा रहा है। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो रहा है। झूठे दामों के बायस आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा राना अजहर नूर, चिन्योट। जंग में रियाज चौक पर बना 25 साल पुराना पार्क तबाही के दहाने पर और पार्क की बिगड़ती हालत के बायस शहरियों ने तफरीह के लिए आना छोड़ दिया। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। सैटेलाइट टाउन में रियाज चौक के मुकाम पर तहसील कौंसिल के जेर एहतमाम चलने वाले इस पार्क की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। 25 साल कबल बनने वाले इस पार्क के झूले टूट फूट का शिकार हैं। स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान तक नहीं, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाद पार्क में लोगों ने जानवर बांधे हैं। बच्चों और खवातीन ने पार्क में तफरीह के लिए आना छोड़ दिया। कहते हैं ताफून के बाइस सांस लेना भी मुहाल है। इलाका के अवाम मुतअद्दिद बार जिला कौंसिल में सीओ साहब डीसी साहब से मिलते रहे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सूरत हाल ये है कि अब ये कुछ प्लेग्राउंड बना हुआ है, अब खवातीन के लिए स्पेशल ट्रैक बनाया गया है। खवातीन आ नहीं सकती क्योंकि लोग यहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से मुतालबा किया कि पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए ताकि अपने इलाके में सैर और तफरीह की सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशीर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस पंजाब में असिस्टेंट के लिए एफटीएस-सिटी में रिव्यू बोर्ड की जेर निगरानी 294 उम्मीदवारों का दौड़ टेस्ट लिया गया। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स और ट्रैफिक पुलिस में असिस्टेंट के लिए एफडीएफ सिटी पुलिस में यहां पर रिव्यू बोर्ड की जेर निगरानी दौड़ टेस्ट लिया गया। 294 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। दौड़ टेस्ट लेने के लिए आरपीओ रिफत मुख्तार राजा की जानिब से शिरकत की गई। सीटीओ हसन अफजल, एसपीपी एचपी रिजवान हुंदल भी मौका पर मौजूद रहे। दौड़ टेस्ट में एतराजात उठाने वाले उम्मीदवारों को दोबारा दौड़ का मौका दिया गया। कामयाब उम्मीदवार का तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा। रिव्यू बोर्ड पुलिस लाइन में आरपीओ फैसलाबाद की सरबराही में कायम हुआ। राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बट बरादरान कत्ल केस में मुलजिम राना अहमद शहरियार अदालत में पेश हुए और मुलजिम के वकील जावेद अवान की अदालत से कार्रवाई पंजाब बार इंतखाबात तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई। एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी ने समात 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बट बरादरान कत्ल केस का मामला। कत्ल केस में मुलव्विस मुलजिम राना अहमद शहरियार अदालत में पेश।
जबकि राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार पर फर्द जुर्म आयद हो गई। केस पर एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी ने केस पर समाअत की। मुलजिम के वकील जावेद अवान ने अदालत से इस्तदा की कि केस पंजाब बार इंतखाबात तक मुलतवी कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने इंतखाबात तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली और केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद में 16 नवंबर से हुकूमती अहकामात के मुताबिक एक हफ्ते के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से डीसी ऑफिस में मीटिंग का एहतमाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत खुसूसी शिरकत की और मीटिंग में डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सोफिया बेदार, ACCT अयूब बुखारी, AC सदर उमर मकबूल समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर DC मोहम्मद अली का कहना था कि 16 नवंबर से एक हफ्ते तक स्कूल कॉलेजेस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शान रहमतुल आलमीन वीक एक मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे तमाम जो इदारे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तमाम बिल्डिंग्स को एक हफ्ता तक जिस तरीके से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सजाया जाता है उस तरीके से लाइटिंग का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबले, सीरत क्विज़ और उलमा मशाइख काउंसिल अपना कॉन्फ्रेंस का भी बीच में एहतमाम किया गया है। कैलीग्राफी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक हैं उनके हवाले से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से वो भी यहाँ के आर्ट्स कॉलेजेस जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर जो हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे 2200 के करीब स्कूल बनते हैं, तो एक ख़त्म कुरान हर स्कूल में करवाएंगे और हर बच्चा जो है 100 दफ़ा दुरूद शरीफ जो है वो उसका विर्द करेगा। तो इस तरीके से हम एक दुनिया को मैसेज भेजना चाहते हैं कि इस मौके पे AK फाउंडेशन, ड्रैग और PTI स्टार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से स्पेशल एजुकेशन स्कूल इकबाल टाउन के बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। डीओ स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार की खुसूसी शिरकत, शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। AK फाउंडेशन, ड्रैग और PTI स्टार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खुसूसी बच्चों और अफराद के लिए माजूरी सर्टिफिकेट बनाए गए। स्पेशल एजुकेशन स्कूल इकबाल टाउन के बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम भी किए गए। इस मौका पर DO स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार, AK फाउंडेशन के CEO अलहाज लतीफ गुल, ड्रैग मेंबर वकास समेत स्पेशल बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। DO स्पेशल एजुकेशन का सिटी 41 से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत जो मराद फ्राहम करती है उन्हें हासिल करने के लिए माजूरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबल बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी मराहत रखी हैं, तो उसके लिए पहली बुनियादी शिक्का है कि बच्चों के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट महकमा सोशल वेलफेयर और DHQ हॉस्पिटल के ताउन से स्पेशल बच्चों को बनाकर दिए जाते हैं। CEO AK फाउंडेशन अलहाज लतीफ गुल का कहना था खुसूसी अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाता है, तस्दीक के बाद सिविल हॉस्पिटल में सोशल वेलफेयर ऑफिसर को डाटा जमा करवाया जाता है। 25 दिन के बाद सर्टिफिकेट खुसूसी अफराद को मिल जाते हैं। इनसे तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जितनी भी तालीम हासिल करे, बेशक वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करके आए, वो तमाम तर फ्री होती है। उसके बाद इनका कहीं भी आना जाना जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इनका 50% डिस्काउंट होता है। पे ही क्यों ना सफ़र करें बैरून मुल्क, वो भी इनका 50% डिस्काउंट होता है। मजूरी सर्टिफिकेट मिलने पर स्पेशल बच्चों के वालिदैन खुश दिखाई दिए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। बस में वफाए कलम के ज़ेरे एहतमाम सालाना नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह जिला काउंसिल हॉल में बज़्म वफाए कलम के ज़ेर एहतमाम सालाना नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने की। सदारती अवार्ड याफ्ता शायर मंजर, सदारती अवार्ड याफ्ता शायर ताहिर सिद्दीकी, कौसर अली, नासिर हुसैन राजी, नदीम नाजिद ने खुसूसी शिरकत की। सरकार की एक जात हुई, अब देखिएगा हुजूर कि सरकार की एक जात हुई इश्क का मकसूद, गैर मुरद्दिफ है। सरकार की एक जात हुई इश्क का मकसूद, गो सूरत जानान रहे यूसुफ व दाऊद। शुआरा ने बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत अंदाज के साथ नजराना अकीदत पेश किया। ए इब्लीस तू भूला नहीं है वो ज़रबे नूर मोहम्मद, जिसकी बेतौकीरी की पादाश में तो इज़ाज़ील से अबलीस हुआ था। वो ज़रबे नूर मोहम्मद, जिसकी बेतौकीरी की पादाश में तो इज़ाज़ील से अबलीस हुआ था। निकाल बाहर किया था रब ने, तू जलीस से लईन हुआ था।
منتظمین کا کہنا تھا کہ بزمیں وفائے کرم شہر میں ادب کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.